हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं समय चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, जिसमें मैं आप लोग को पिछले वीडियो में कुछ कुछ बता ही दिया हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि टॉपिक के बारे में हम अध्ययन किए थे, जिसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में दोस्तों जो पहले जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस हुआ करता था, है ना, वो केवल ईयरली एग्जाम हुआ करता था। लेकिन अभी दोस्तों क्या हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है ना, दो पार्ट में बांट दिया गया है बीकॉम को, एक प्रथम सेमेस्टर, एक द्वितीय सेमेस्टर। ठीक है, तो हमको प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है। ठीक है, और द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ना है अपने को बिजनेस मैथ्स, है ना। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह बिजनेस मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि चैनल का नाम ही है मैथ्स मैजिक चैनल। इसलिए हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का जो अपना मैथ्स है उसको अपन ध्यान देंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि बिजनेस मैथ्स के कि कौन कौन से, है ना, जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार कौन कौन से उसमें टॉपिक हैं, टॉपिक के अंदर में क्या क्या यूनिट हैं, यूनिट के अंदर में क्या क्या उसके विषय वस्तु हैं, उसको अपन क्या करेंगे, ध्यान देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिजनेस मैथ्स लिख लीजिए मेन हेडिंग में अपने नोट्स में, और बिजनेस मैथ्स का एक नोट्स आप लोग बिल्कुल बनाइए। तो दोस्तों चलिए विषय वस्तु की ओर चलते हैं, जिसमें मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ विषय वस्तु को बताने से पहले, कि पहले जो सेमेस्टर था, है ना, उसमें बिजनेस मैथ्स हुआ करता था, तो उसमें क्या था कि यूनिट 5 यूनिट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अभी नया सिलेबस आया है, उसमें है यूनिट 4। ठीक है, बिजनेस मैथ्स में पहले 5 यूनिट हुआ करता था, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी यूनिट 4 हो गया है। ठीक है, अभी नया जो अभी बन के आया इस साल, वह क्या हो गया है, यूनिट 4 हो गया है। तो ये 4 यूनिट के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, है ना, विषय वस्तु की ओर, जिसमें इकाई पहला, जिसको बोलते हैं यूनिट 1, है ना। तो यूनिट 1 में है वैदिक गणित। वैदिक गणित, है ना, वैदिक गणित एक टॉपिक है अपना, है ना। यूनिट 1 में वैदिक गणित का नाम है, हेडिंग है, उसके अंदर में क्या क्या है उसको अपन ध्यान देंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक गणित का संक्षिप्त इतिहास, वैदिक गणित के माध्यम से हमको वैदिक गणित के संक्षिप्त इतिहास को जानना है। ठीक है, उसमें उसके अंदर में क्या क्या जानना है, संख्याओं के जोड़, हमको कैसे जोड़ना है ना, गुणा, है ना, वैदिक गणित वाला कैसे गुणा होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, भाग होता है ना, इसको अपन जानेंगे। वही बोल रहा है कि जोड़, गुणा, भाग एवं वर्गमूल की त्वरित गणना की विधियां एवं अभ्यास, योगांग से उत्तर के त्वरित सत्यापन की विधि। जैसे हम योग कर रहे हैं, योगांग मतलब क्या, योग का अंक, है ना, तो योग कर रहे हैं उसका अंक ज्ञात करना, है ना, उनका संक्षिप्त कैसे आया है उसका हमको क्या निकालना है, उत्तर की जांच करना है। तो वैदिक गणित के अंदर में ये अपने कुछ कुछ बातें हैं वह दिया गया है ना, क्या दिया है, पूरा इतिहास जानना है, और दूसरा चीज़ अपने को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जानना है, और वर्गमूल की त्वरित गणना। उसके बाद दिया है दोस्तों यूनिट 1 में ही दूसरा भाग है उसका, युगपत समीकरण। युग यानी क्या होता है, दो। ठीक है, तो युगपत समीकरण ये अपना टॉपिक है, हेडिंग है, उसके अंदर में क्या दिया है अब देखेंगे, है ना, यूनिट 1 ही में है। अर्थ, युगपत समीकरण का अर्थ एवं महत्व, ये अपने को दो चीज, अर्थ एवं महत्व को देखना है। उसके बाद देखना है दो चरों में रेखीय समीकरण को हल करने की विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि एवं बिंदु रेखीय विधि। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हम तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि बचपन में पढ़े हैं। आप बिल्कुल पढ़े हैं दोस्तों, याद करो, कक्षा 10वीं में आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, अध्याय 2, मेरे को अभी भी याद है, अध्याय 2 में है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़े हैं। आप लोग को यदि नहीं समझ आया होगा तो आप मैं समी चैनल में देखिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि बताया गया है। ठीक है, तो उसको हमको देखना है, सेम 10वीं का ही सवाल है ना, वैदिक गणित भी हम पढ़ ही चुके होंगे 10वीं में, वो भी 10वीं का ही सवाल है। तो हमको डरने की बात नहीं है, हमको ध्यान देने की बात है, और अपने नोट्स में पूरा ये टॉपिक को, बिंदु को लिखिए। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, यूनिट 1 के दूसरा भाग में युगपत समीकरण, है ना, दो चरों का रैखिक समीकरण देखना है, जिसमें विधियां हैं, है ना, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। ठीक है, ये दोस्तों कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 1 कंप्लीट, और हम लोग जा रहे हैं दूसरा यूनिट। तो दूसरा यूनिट का नाम है दोस्तों वित्तीय अंक गणित, है ना, वित्तीय अंक गणित, जिसके अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान देंगे। वित्तीय अंक गणित के अंदर में साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम ये 8वीं के बच्चे, 9वीं के बच्चे इसको हम पढ़ते हैं, है ना, चाहे हम भी पढ़ के आए हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो हम सब पढ़े हैं, तो वही है ना। मूलधन, ये तो हम भी जानते हैं, मूलधन, मिश्र धन, ये कैसे ज्ञात करना, दर, ब्याज की वास्तविक एवं नाम मात्र दर की अवधारणा, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, है ना, और अब समय, मूलधन एवं मिश्र धन से संबंधित व्यवहारिक समस्या। ठीक है, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, दर, समय, ये जो है ना, उसकी को अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है, उसके संक्षिप्त अपने को जानकारी चाहिए, व्यवहारिक समस्या चाहिए, है ना, ऐसे यह विषय वस्तु बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ध्यान देंगे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में अंतर, है ना, समय, दर, मूलधन, मिश्र धन में संबंधित व्यवहारिक समस्याएं, है ना। इसी के यूनिट 2 में है दूसरा चीज है, दूसरा भाग, लघु गुणक एवं प्रति लघु गुणक।
ठीक है, गुणक मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो लघु गुणक एवं प्रति लघु गुणक, ये क्या बोल रहा है कि लघु गुणक एवं प्रति लघु गुणक सारणी का व्यवहारिक उपयोग। ठीक है, तो प्रति लघु गुणक और लघु गुणक का कोई सारणी है, उसका अपने को संक्षिप्त जानकारी में सवाल को हल करना है, व्यवहारिक उपयोग से सारणी बनाना है, यह बोल रहा है। तो ये अपन पहला यूनिट का 2 भाग वैदिक गणित युगपत समीकरण, दूसरा यूनिट का 2 भाग वित्तीय अंकगणित साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, मिश्रधन मूलधन, और दूसरा चीज है लघु गुणक एवं प्रति लघु गुणक का सारणी बनाई, ये दूसरा भाग। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा यूनिट, है ना। तीसरा यूनिट क्या बोल रहा है, वाणिज्यिक गणित 1। तो यूनिट 3 है वाणिज्यिक गणित 1 में क्या क्या है, अनुपात एवं समानुपात, अंक गणित औसत प्रतिशत। ये भी हम 10वीं कक्षा में पढ़े हैं, मेरे को आज भी याद है ना। अनुपात एवं समानुपात अध्याय 5 में है, कक्षा 10वीं का, आप बुक खोल के देख लीजिए। ठीक है, ये अनुपात एवं समानुपात का हमको अध्ययन करना है, औसत, है ना, औसत भी पढ़े हैं, है ना। ये अपने को अध्ययन करना है वाणिज्यिक गणित 1 में यूनिट 3। ठीक है दोस्तों, तो ये भी 10वीं का है, तो मतलब अपने को पूरा 10वीं का जो सवाल है 9वीं 10वीं का, उसी को हल करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है ना। आइए चलते हैं, ये अपन हो गया। और यूनिट 4 है वाणिज्यिक गणित 2, है ना। उसका नाम क्या था, वाणिज्यिक गणित 1 अनुपात एवं समानुपात, है ना। और जो यूनिट 4 है वह वाणिज्यिक गणित 2। अब वाणिज्यिक गणित 2 में क्या बोल रहा है, कमीशन, दलाली, अपहार, लाभ हानि। तो लाभ हानि क्या हुआ, कैसे हुआ, उस सवाल को हल करना है। लाभ हानि, है ना, दलाली का हमको पढ़ाई करना है। कमीशन कैसे अपन इकट्ठा करेंगे, है ना, उसके ऊपर ध्यान देंगे। अपहार, है ना, तो ये अपन जो है कमीशन, दलाली, अपहार, लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे टोटल कुल मिला के अपना 4 यूनिट है ना। पिछले में 5 हुआ करता था, अभी 4 है। उस 4 में पहला में है 2 भाग वैदिक गणित युगपत समीकरण, दूसरा यूनिट में है वित्तीय गणित साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज और लघु गुणक एवं प्रति लघु गुणक, ये दो भाग है। तीसरा में केवल 1 भाग वाणिज्यिक गणित 1, और चौथा यूनिट में है वाणिज्यिक गणित 2। तो ऐसे अपने को 4 यूनिट का पढ़ाई करना है, और क्या क्या है उसके विषय वस्तु मैं आप लोग को बता दिया हूँ, अपने नोट्स में उतारिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सिलेबस को अपने को ध्यान देना है, सिलेबस से हमको नंबर दिलाता है, कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है ना, उनको किसको पढ़ना चाहिए, कितने नंबर से, कौन से अध्याय से कितना नंबर से आता है, इसको अपन को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपना जो मैथ्स मैजिक चैनल है वो आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। आपको लिए सिलेबस, है ना, टॉपिक को समझा दिया गया है। आप लोग बिल्कुल, है ना, ध्यान से समझें, और यह वीडियो को शेयर भी करें, ताकि कोई अपने लिए अच्छे से, उसको लिए क्या हो, यदि उसके पास जानकारी ना हो तो उसको लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और धन्यवाद। आगे चलते हैं, सिलेबस के अंदर टॉपिक, है ना, और टॉपिक के अंदर में यूनिट, तो यूनिट के अंदर में जो विषय वस्तु है उसको हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। बने रहे मैथ्स मैजिक चैनल पर।